आज का लेक्चर होगा रिटेनिंग वॉल के ऊपर। रिटेनिंग वॉल क्यों जरूरी है, रिटेनिंग वॉल किस जगह पे दी जाती है, रिटेनिंग वॉल की कंस्ट्रक्शन किस किस जगह पे दी जाती है और रिटेनिंग वॉल का क्या मकसद होता है। इसके मुताबिक हम ये लेआउट ड्राइंग चेक करेंगे, रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन की डायमेंशन चेक करेंगे और मुकम्मल डिटेल से आज हम बात करेंगे रिटेनिंग वॉल किसे कहते हैं। ये एक रोड अंडरपास की ड्राइंग है जो दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल दी गई है। इसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि 7 है, 8 है और 9 है। हम बात करेंगे सेगमेंट 8 के ऊपर। रिटेनिंग वॉल की फाउंडेशन की थिकनेस हम देखते हैं। रिटेनिंग वॉल की जो डिवाइड कर दिया गया है, रिटेनिंग वॉल की थिकनेस मुकम्मल मुख्तलिफ कर दी गई है। जिस तरह के प्रेशर आउट बाहर की तरफ से ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसकी जिस तरह से डीप ज्यादा होती जाएगी बॉल, इसी तरह से हम फाउंडेशन की जो है थिकनेस बढ़ती जाएगी। इस फाउंडेशन की थिकनेस है 80 सेंटी और इसका राइट साइड जो है उसका एलिवेशन दिया गया है और दूसरी तरफ भी एलिवेशन दिया गया है। इसका फर्क है ये मुकम्मल इस रिटेनिंग वॉल के फाउंडेशन की लेंथ जो है वो तकरीबन 19 मीटर है और मीटर जो इसकी स्लोप आएगी वो 9 सेंटी है। नंबर 1 पे आप चेक कर रहे होंगे कि जिस तरफ से प्रेशर आ रहा है उस तरफ की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, उसकी डायमेंशन ज्यादा है और जिस तरफ से हमारा रोड आ रहा है दरमियान में उस तरफ इसकी जो डायमेंशन है वो तकरीबन 80 सेंटी है। इस तरह जब ये स्टार्टिंग हो रहा है रोड अंडरपास, जहाँ से जो प्रेशर जो है वहाँ से वो कम होगा, इसकी फाउंडेशन की थिकनेस भी कम हो और इसकी लेंथ भी कम है। जिस तरह जैसे जैसे ये डीपली होती जाएगी इसी तरह फाउंडेशन की जो लंबाई है, डायमेंशन है वो बढ़ती जाएगी और फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो भी बढ़ती जाएगी। ड्राइंग को इजी से रीड करने के लिए इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस तरह के हमारा लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं 8A है और 8B। हम सबसे पहले 8A की तरफ चलते हैं। 8A देखिए कि फाउंडेशन की लेंथ दी गई है और इसकी सबसे पहले जो ब्लेंडिंग होगी वो 10 सेंटी की होगी। उसके बाद हमारी जो फाउंडेशन की थिकनेस है वो 80 सेंटी है और हमारा जो एलिवेशन है वो भी दिया गया है। और जो हमारी मेन बात है प्रेशर की, जब बाहर की तरफ जब प्रेशर कम होगा तो उस हिसाब से डायमेंशन वॉल की दी गई है। और बॉटम में जब स्टार्टिंग हो रही है इसकी डायमेंशन कम है और बॉटम में ज्यादा है और टॉप में कम है और एलिवेशन भी हमारा टॉप में दिया गया है। और ये जो एक तरफ है वो 2.5 मीटर होगी। जिस सेक्शन 8B जिस तरह से हम फाउंडेशन के ऊपर मेन ड्राइंग पे देख रहे थे वैसे ही एलिवेशन यहाँ पे दिया गया है। टिपिकल है ये, इसकी फाउंडेशन 80 सेंटी है और यहाँ पे आप मेन जो पॉइंट है जहाँ से डीप होती जाएगी, ज्यादा वॉल की लेंथ बढ़ती जाएगी, वहां से नीचे जो है डायमेंशन बढ़ती जाएगी। ये 43 सेंटी 6 मिली है और टॉप में 30 सेंटी है। और इस तरह से इसकी जो कास्टिंग होगी, रिइंफोर्समेंट उसी तरह से इसको भी मैनेज किया जाएगा। सबसे मेन बात वो ये है कि जिस तरफ प्रेशर आ रहा है मिट्टी का उस तरफ इसकी डायमेंशन ज्यादा है और जहाँ पे बिल्कुल फ्री रहेगी वहाँ पे डायमेंशन इसकी कम है। रिटेनिंग वॉल की देखने में लुक कुछ इस तरह से होगी। हमारा सेगमेंट 8 के ऊपर आप चेक कर रहे होंगे कि डायमेंशन और एलिवेशन भी दिया गया है। जिस तरह के हम जब कास्टिंग हो जाएगी हमारी वॉल की तो वो इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टार्टिंग स्लोप पे कम है और उसकी फाउंडेशन भी 50 सेंटी है और उस जैसे जैसे डीपली होती जा रही है वैसे वैसे फाउंडेशन की कंक्रीट डायमेंशन है वो बढ़ती जाएगी। जैसे 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 ये देखेंगे 80 सेंटी है और नेक्स्ट 1 मीटर पे आ गई है और इसी तरह से वॉल की थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। इस रिटेनिंग वॉल में जो चैलेंज होगा वो रिइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि वो वेरिएबल स्टील बार उसकी कटिंग होगी और इसको स्पेसिंग में डिवाइड करने में जो है ना वो मुश्किल पेश आएगी। ये पर मीटर जो है वो 10 सेंटी की स्लोप है पहले से लेके लास्ट तक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर रिइंफोर्समेंट के ऊपर हमारी डिटेल से वीडियो आएगी।